इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। जैन धर्म में अध्यात्म की, तत्वज्ञान की और आत्मा की चर्चा और परमात्मा की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में, परमागम ग्रंथों में है। जो धौला ग्रंथ है, जय धौला, धौला महाधौला, इन 2 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ में लेशा की चर्चा बहुत है। मैं आज आपको लेशा के विषय में समझाने का प्रयत्न और कोशिश करूंगा। जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करते हुए मन की चर्चा करते हैं, और मन जैन शास्त्रों में अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी चर्चा है। सूक्ष्म, एक जड़ मन है और एक चेतन मन है। जड़ मन अष्टदल कमलाकार का हृदय में है, जो मक्खी के पैर से भी छोटा, और भाव मन जो है समस्त आत्मा प्रदेश है, चैतन्य आत्मा। जैसे समुद्र का पानी में तरंगे उठती है तो हवा के कारण हवा बंद होते तरंगे, लहरें बंद हो जाती। इसी तरह से द्रव्य मन से भाव मन और भाव मन से द्रव्य मन। लोक व्यवहार में भी हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं, किसी को निमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो बोलता है ठीक है आऊँगा। तो पूछने वाला फिर कहता है कि आप अंदर के मन से कह रहे, बाहर के मन से। मतलब मन 2 प्रकार के, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। मन की चर्चा और मन को समझना बहुत जरूरी है, जो हम समस्त पापों से, दोषों से बचना चाहते हैं। तो इस मन की चर्चा में आचार्यों ने रंगों के माध्यम से भी मन को समझाया। आप लोग व्यवहार में भी भूलते हैं, अरे साहब इससे बच के रहना, इसका दिल मन जो है बहुत बड़ा काला है। किसी ने चीर फाड़ करके उसके मन को देखा, पर कहते हैं कि उसकी भाषा वाणी से भी पता चलता है। जिसे एक दोहा भी है, कोयल कागा एक रंग, बैठे एक ही दार, बोली में परखे गए कौन कोयल कौन काग। कौवा और कोयल दोनों काले होते हुए भी उनके कर्कश और मीठे वाणी से पता चलता है कि ये कोयल बोल रहा, भले ही उसको आंखों से न देखा, शब्दों से। ऐसे ही जिसके दिल में कालापना होता है तो आदमी कैसे होता है। ये जो लेशाय 6, उनमें कषाय, अनंतारमदी, क्रोध, मान, महलो और योग मन वचन का है। इनसे मन में विकार उत्पन्न होता है, उसको लेशा कहते हैं। उससे रंजित मन जो होता है उसको लेशा कहते हैं। अब आप चलिए, जो काले कुट, जो काला मन होता है, वो आदमी कैसे होता है। लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में, आर्त्रौद्र सदा त्यागी, आर्त्रौद्र सदा क्रोधी, मत्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्णलेशायितो नरः। यो काले कुट दिल वाला, मन वाला होता है, आर्त्रौद्र ध्यान करता रहता है, हिंसा के भाव उसके होते, इष्ट अनिष्ट बुद्धि में उलझा रहता है, और सदा क्रोधी, उठते बैठते बर्दाश्त की शक्ति नहीं होती, क्रोध ही करते रहता है। उस क्रोध से स्वयं का नुकसान करता है, दूसरे के नुकसान का भी निमित्त बन सकता है, और दूसरे के वैभव या दूसरे की अच्छाई को देख कर भी तो मत्सर भी करते रहता है। ये उसमें
मन में एक दुर्भावना होती। इसी तरह से धर्म, अहिंसा, सत्य इत्यादि जो धर्म की बातें हैं वो कानों से सुनना पसंद नहीं करता। धर्म क्या होता है, वो पाखंड है। इस तरह से उसके मुंह से शब्द निकलते और फिर अत्यंत निर्दयी होता है। उसके दिल में कोई दया नाम की कोई चीज ही नहीं, उसके कोष में कोई दया शब्द ही नहीं है और वैर संग संयुक्त होता है। छोटे से बात से मन में वैर रख के बदले की भावना रखता है। बदले की भावना रखना ये भी काले कुट मन वालों का होता है, जो मिथ्या दृष्टि होता है, अनंत संसारी होता है और वो संसार में भ्रमण करते रहता है 84 लाख योनि में, पंच परावर्तन में। इसलिए ये काले कुट मन वालों से हमें बचना चाहिए और स्वयं भी अपने मन को काले कुट नहीं बनाना चाहिए, कृष्ण लेशा नहीं बनाना। ये अशुभ लेशा है, अशुभ मन है, जिससे अनंत पाप बंद होता है। मन ही जिम्मेदार है अच्छाई बुराई के लिए। मन ही मनुष्यानाम कारणम बंधन। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है और मन के लिए यही बात कही है। अब चलिए आप लोग इससे थोड़ा मंद मन है, लेशा है, उसका रंग कैसे होता है? नीला रंग होता है। नीले मन वाला, दिल वाला आदमी, उसका स्वभाव कैसे होता है, इसकी भी चर्चा शास्त्रों में खूब है। यद्यपि उसके बहुत सूक्ष्म भेद भी है। कहते हैं आलस्य, बड़ा आलसी होता है और मंद बुद्धि, अच्छी बातें उसके समझ में नहीं आती और अनंत प्रपंच का बेमतलब के धंधों में पड़े रहता और कातरस्य, बड़ा कायर भी होता है और सदा मान कषाय के लिए दूसरे को बलि चढ़ा देता है। थोड़ा सा मान को धक्का लगते ही या तो आत्महत्या कर लेता है या दूसरे को मार देता है। ये भी जो नीले रंग वाला होता है वो बड़ा लोभी भी होता है। ये नील लेशा जो है ये अशुभ लेशा है। ये वैज्ञानिकों ने भी बात स्पष्ट की है। जब मन में विचार आते हैं, यदि स्वच्छ निर्मल परिणाम हो तो सफेद शुभ्र आभामंडल होता है और जब उसके बुरे विचार होते तो नीला या काले रंग के आभा होता है। तो जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, उसके शरीर से एक तरह से परमाणु निकलते हैं विचार के कारण। तो ये भी अशुभ लेशा है, ये भी दुर्गति का कारण है और ये भी खोटे मन वाला है। खोटा मन जो होता है वो स्वयं तो बर्बाद होता है और को भी बर्बाद करने में लगा रहता। अब चलिए अशुभ लेशा में काले कुट और नीला रंग। अब बोलते हैं कापोत, कबूतर के पंख जैसे रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? बोलते हैं शोकाकुल, सदा रुष्ट, परनिंदात्म संशिता, संग्रामे प्रार्थे मृत्यु, कापोतर उदिता। हमेशा रोना और रुलाना, हर बातों में रोते रहे, रोने की एक आदत ही होती है, उसकी छूटती नहीं। सदा रुष्ट हो, कितना भी दे दो संतोष नहीं होता है। जैसे दामाद होता है, कितना भी दे, हाँ तेरे बाप ने क्या किया, इस तरह से अपने बहू को सताना और परेशान करना, ये दुर्भावना उसके मन में होता। सदा रुष्ट, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा, क्षण क्षण में रुष्ट होते रहता है। ये दामाद का स्वभाव होता है। दामाद को शास्त्रों में 9 ग्रह तो दुनिया में 10वां ग्रह माना है। इसलिए महानुभाव पर निंदा, अपने दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना। देखो हमारा वैभव कैसे, हमारा परिवार कैसे है, अपने तो परिवार का, अपने आदमियों का, वैभव का, सब अच्छे से अच्छे बातों का कहते जाना और दूसरे के गुणों में भी दुर्गुण निकालना, ये उसका स्वभाव होता है। और संग्राम में, लड़ाई झगड़े में, छोटी छोटी बातों में वो स्वयं मर जाता है और औरों को भी मार देता है। एक तरह से आतंकवादी है, ऐसे समझो आप सामान्य रूप से। ये 3 अशुभ लेशा, 3 जो मन है, काला कुट मन वाला, नीले रंग का मन वाला और कबूतर के पंख जैसे भूरा रंग वाला, ये तीनों अशुभ होने से इनमें पाप बंद होता है। इसमें तिल तुष मात्र भी कोई पुण्यबंध, धर्म भावना, अच्छे विचार नहीं होते हैं और ये दुर्गति का कारण, दुर्गति
ये जाता है। इसलिए महानुभाव इसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, परंतु ज्ञान होना चाहिए अपने को कि मन अपना कैसे होता है, काले कुट मन से बचना चाहिए। अब चलिए 3 शुभ मन माने गए हैं। शुभ 3 मन वाला आदमी कैसे होता है उसके भी रंग के माध्यम से समझाते आचार्य। बोलते हैं, प्रबुद्ध करुणायुक्त कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतरेश्वर। पीले रंग जैसे सोना जैसा होता है, सोने जैसा मन, आदमी लोक में कहते हैं साहब ये सोने जैसा आदमी है, तो ऐसे सोने जैसा पीला रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? प्रबुद्ध होता है, बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के सलाह देता है, और वो करुणायुक्त होता है। करुणा एक आत्मा का धर्म है, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता है, संगीत करता है। और कार्य कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में विवेक पूर्वक विचार करके ही फिर कार्य करता है। जिस कार्य बिगड़ने से अपने को बर्बादी का कारण बने ऐसे कभी नहीं करता, बहुत सोच समझ के कार्य करता, लाभ हुए दूसरे को भी ये नहीं हो। और लाभालाभ ये लाभ अलाभ, खरीदने वालों को भी नुकसान नहीं हो और व्यापारी खुद को अपने को नुकसान नहीं हो, दोनों को सुख शांति मिले, लाभ मिले। इस तरह से वो तराजू का समान रखकर व्यापार करता है। एक तरह से न्यायाधीश के गुण होते हैं, इसे समझो। न्यायाधीश जैसे तराजू के चिन्ह हैं, तो वैसे वो न्यायपूर्वक सलाह देना, न्यायपूर्वक चलना और दूसरे को भी न्याय की सलाह देना। सदा प्रीतः, जहाँ कहीं भी बैठे उठे, रेल में हो, बस में हो, स्पुतनिक में हो या हवाई जहाज में, कहीं भी घूमे, खेती बाड़ी, दुकान मकान, सड़क पर, वो सब प्राणियों को प्रेम से देखता है, वात्सल्य से देखता है। उसके मन में इन किसी प्राणी के अपने जैसे उसको भी सुखी रहने के भाव उसके मन में रहते हैं। और एक पीतलेशा, पीले रंग वाला सोने जैसा मनुष्य, सोने जैसे मन वाला होता है, ये शुभ मन है। इससे भी बढ़कर और आगे आचार्य बताते हैं, पद्मनेश, कमल फूल जैसे जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? एक गंभीर विषय है। कमल तो आप जानते ही हैं, भगवान के लिए चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, नाभि कमल, कमल तो सब फूलों का राजा है। तो ऐसे मन भी राजा होता है जिसका। हम राजे इति मन्यते, भगवान महावीर के और अयोध्या में वृषभदेव के नगर में जो लोग रहते थे अपने को राजा जैसा समझते थे, और दूसरे वृद्ध हो, बालक हो, बड़ा हो, सबके साथ समान अच्छे तरह से व्यवहार करते थे। सभ्यता का व्यवहार जिसको कहते हैं वो सभ्य होता था। हम राजे इति मन्यते, अपने को राजा के समान समझते थे, छोटा बड़ा नहीं समझते, भेद नहीं करते थे, न जाति भेद, ये काला गोरा भेद, अमीर गरीब का भेद ये न करते हुए मानव मात्र के प्रति समता भाव, कमल मन वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। अब चलिए उस कमल मन वाला जैसा आदमी का दयाशील होता है। दया का बहुत बड़ा मन में दया, जो आप लोग जानते हैं कि हाथ में आदमी अंगूठी पहनता है, उसमें एक नग भी डालता है सोने के अंगूठे। वो नग क्यों डालता है? शास्त्रों में लिखा है, इसलिए याद दिलाना। क्या याद दिलाना? हे भगवान आप तो दया के सागर है, एक बूंद दया छोड़ के मुझे मत जाए, इस बात को याद दिलाने के लिए वो नग डालते हैं। तो कमल फूल जो है स्वभाव वाला, मन वाला आदमी, सदा त्यागी, अंतरंग त्याग, बहिरंग त्याग, हमेशा त्याग भावना मन के मन में रहता है। वो त्यागी होता है एक तरह से, घर में रहे या जंगल में रहे, पर वो त्यागी होता है। इसी तरह से देवार्चन तत्परा, देवता अर्चन तत्परा, पूजा पाठ, स्तुति स्तोत्र, देव पूजा, गुरुपास्ती, सत्संग, ये सब उसके ऊंचे कोटि के शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र सुनना, सत्संग करना। क्षणमपि सज्जन संग तेरे के बहुत, एक क्षणकाल में यदि सत्संग करते हैं तो संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक देवता अर्चन करता, रोज मंदिर जाना, पूजा करना, दर्शन करना, शांति से रहना, ये वहाँ जाके सीख के आता है। इसी तरह से सुचिर होता है, अंतरंग में भी साफ रहता है और बहिरंग में भी साफ रहता है।
सुचिरभूत, बाहर में भी साफ सुथरा रहता है और मन में भी साफ सुथरा, सदानंद जहाँ बैठा उठा हो, वातावरण आनंदमय बनाता हो, कहीं भी बैठे आनंद होता है उसको, बहुत आनंद। और आसपास के पड़ोस में भी आनंद, गली में हो, नगर में हो, गांव में हो, रेल में हो, कहीं भी बैठता है तो वहाँ बैठे हुए लोग देखकर उसको, उसके बातों से आनंदित होते। यारे कहीं भी बैठे वो आनंदमय वातावरण निर्माण करता है। वो न जुआ खेलता है, न दुर्व्यसनों में पड़ता है। इस तरह से उसके खान पान भी शुद्ध होती है, सात्विक खान पान होता है। आप लोग ही कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अच्छे खान पान जिसका होता है उसका मन भी बड़ा सुंदर होता है, कमल फूल जैसे होता है। इसलिए महानुभाव, हमें अपने मन को कमल फूल जैसे रखना चाहिए और सदा त्याग भावना रखना चाहिए। भारत देश एक त्याग प्रधान देश है, इसीलिए कहा किसी ऋषि मुनि ने, त्यागात शांति, त्याग में शांति है। हमारा देश त्याग से पूजा गया और जितने महापुरुष हुए वो तब त्यागी थे और त्याग के कारण हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अब चलिए आप लोग, आचार्य बताते हैं कि अब चमेली फूल जैसे साफ सुथरा मन जिसका होता है, अरे इसका मन तो साफ दूध से घुले जैसे रहता है, कहते हैं। तो आचार्य बताते हैं, रागद्वेष विनिर्मुक्त, शोक निद्रा विवर्जिता, परात्मत्व भाव संपन्न शुक्लेशा। अब देखिए साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ निर्मल मन कैसे होता है, राग द्वेष से रहित होता है। किसी के प्रति द्वेष करो, किसी ये करो, भेदभाव नहीं, समता भाव करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।